जी, मैं 9 फरवरी को मैंने लाहौर से आगाज़ किया था और आज मैं 26 हो गई है, यहाँ नवाब शाह पहुँचा हूँ। पंजाब सारा देखा है, उसके बाद घोटकी से सिंध में दाखिल हुआ हूँ और अब नवाब शाह आया हूँ। तो 3 दिन मुझे मज़ीद और लगेंगे कराची तक जाने के लिए। तो नवाब शाह आके बड़ा मज़ा आया मुझे और अच्छा। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बहुत प्यार मिला, इज़्ज़त मिली, अच्छा, तो नहीं बहुत ये खुश। मकसद क्या है आपका वहाँ से चले हैं? शौक है या वैसे कोई पैगाम है? जी, मैं 2 पैगाम लेके चल रहा हूँ। एक तो पैगाम ये लेके चल रहा हूँ कि पाकिस्तान का हर कोना महफूज़ है। आप जब चाहें, जहाँ चाहें सफ़र कर सकते हैं। एक पैगाम ये है दुनिया को कि पाकिस्तान आएँ, देखें, सिंध देखें, हमारा सिंध बहुत खूबसूरत है। सिंध एक तारीख़ी यहाँ चीज़ें हैं, वो आके देखें। अच्छा, दूसरी जो पैगाम है वो ये है कि मैं साइकिल पे सफ़र कर रहा हूँ। इसका मकसद ये है कि जो दोस्त करीब-करीब कहीं मुलाज़मत करते हैं, कहीं काम पे जाते हैं, वो साइकिल पर सफ़र करें। उससे सेहत भी अच्छी रहेगी और फ़ज़ाई आलूदगी नहीं होगी, क्योंकि इंजन तो चल नहीं रहा, तो फ़ज़ाई आलूदगी नहीं होगी, बीमारियाँ नहीं होंगी। आपने आने वाली नस्ल को बीमारियों से बचाएँ। और पेट्रोल की जो महंगाई, हाँ, जो बढ़ती हुई कीमतें, उससे भी निजात मिलेगी। हाँ जी, अभी आपने देखा कि जब मैं टूर में ही था, तो मुझे किसी ने बताया कि कोई 10 के 12 रुपए अचानक से पेट्रोल बढ़ गया। तो आप ये चीज़ भी देख लें, जेब पे भारी असर भी नहीं होगा अगर साइकिल चलाएँगे तो। हाँ, ये भी फ़ायदा। ये आमिर भाई ये बताएं कि अमूमन ऐसा कहते हैं कि पंजाब के लोग या वहाँ के सियासतदान कि सिंध में कुछ नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, सियासतदान करप्ट हैं, काम नहीं करें, अपने सिंध पे काम नहीं करते वहाँ पे के लोगों पे। तो आपने देखा सिंध खूबसूरत है, पैसा लगा हुआ है। सिंध बहुत खूबसूरत है। सिंध यानी ये जो मीडिया ने, मैं समझता हूँ कि सिंध के साथ, सिंध के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती की है मीडिया ने, और कुछ और भी लोग हैं कह लें, सियासतदान कह लें, उन्होंने यानी सिंध के लोगों का इमेज ख़राब करने की कोशिश की है और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। तो मतलब हम पंजाब के जो लोग हैं समझते हैं कि शायद सिंध वाले हमसे पीछे हैं, लेकिन कल जब मैं यहाँ आया तो मुझे बड़ी हैरत हुई। यहाँ की जो रोड्स हैं, जो आपके इलाके में जो सड़कें हैं, ऐसी पंजाब में आप कहीं बड़ी डिवीजन में जाएंगे तब आपको मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। अभी यहाँ देहाती इलाकों में यहाँ कारपेटेड रोड है। उसके अलावा यानी एक और चीज़ भी हमें डराई जाती है कि यार आप सिंध में जाएंगे तो पता नहीं वो लोग किस तरह आपको डील करेंगे, तो वो चीज़ भी नहीं है। यहाँ तासुब किसी किस्म का नहीं है, सिंधी पंजाबी का कोई तासुब नहीं है। तो ये 2 चीज़ें मुझे मोहब्बत बहुत करने पसंद वाले हैं। लोग। हाँ, मोहब्बत करने वाले जो। नवाब शाह कैसा लगा? जरदारी का शहर है, कैसा लगा? नवाब शाह बहुत खूबसूरत शहर है, साफ़ सुथरा शहर है और यहाँ आके मज़ा आया। जरदारी साहब ने पैसा लगाया शहर पे। मैं ये समझ रहा हूँ, यानी अब मुझे ये बात समझ में आई है कि अगर पीपी को लोग वोट दे रहे हैं, सिंध वाले पीपी के साथ ही खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई उन्होंने, यानी मैंने आके देखा भाई काम कर रहे हैं, लोग उनसे खुश हैं तभी खड़े हैं। मतलब ये बात ठीक है कि वाकई पीपल पार्टी ने यहाँ पे काम किए हैं, उनकी हुकूमत, मतलब अगर उन्होंने काम किए हैं तो अवाम ने भी उनके साथ इंसाफ किया है, उन्हें मुसलसल हुकूमत में आ रहे हैं उन्हीं की वजह से, वोट से। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को? कौम को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, ख़ास तौर पे पंजाब वालों को तो मैं ये पैगाम दूंगा कि आप सिंध आएँ, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी से लुत्फ़अंदोज़ हूँ, बहुत प्यार देने वाले लोग हैं। और बाकी दुनिया को भी पैगाम है कि वो पाकिस्तान आएँ, सिंध देखें, पंजाब देखें, बलूचिस्तान देखें, तो बहुत ही मतलब आपको हर जगह प्यार मिलेगा। और सिंध जो है ये मोहब्बत करने वाली धरती है। मैं कल मुझे एक दोस्त ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि मंजो दाड़ो जो एक 5000 साल तारीख़ है, आपको हर चीज़ वहाँ से मिली है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, कोई नेज़ा, कोई औज़ार जिससे इंसानी जान को ख़तरा हो। तो मतलब ये अमन वाली धरती है। यहाँ पे लोग बाहर से हमलावर हुए हैं, लेकिन सिंध वालों ने कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया। तो ये मोहब्बत की धरती।